भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गौ हमारी माता है, तो सांड आपका क्या हुआ? तो मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। इस बालक ने पहले हमें याद किया, बड़ा अच्छा लगा। सैनी साहब कवियों के स्तर की बात कर रहे थे। वाकई में जो हो रहा है, एक घटना मैं भी कवि के विषय में बताना चाहता हूं। एक राजा एक कवि से नाराज हो गया। उसने कहा कि मैं कल बीच चौराहे पर इस कवि को अपने हाथ से फांसी दूंगा। रात में उसे जेल में डाल दिया गया। सिपाहियों से कहा उसने कि भाई रात भर इसे देखते रहो कि कवि क्या करता है, सवेरे हमारे सामने इसे पेश करना। कवि केवल टहलता रहा और यही कहता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। सवेरे जब राजा के सामने उसे पेश किया गया, राजा ने पूछा कि सिपाहियों बताओ ये कवि क्या करता था? कहे हुजूर केवल कमरे में टहलता था और यही कहता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। राजा ने पूछा कि कविवर आप ऐसा क्यों कह रहे थे? कहे हुजूर हमारे जन्म कुंडली में लिखा है कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथ होगी। तो मैं रात भर टहलता रहा और यही सोचता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बंधुओं, मैं 50 वर्षों से कविताएं पढ़ता हूं, देश विदेशों की यात्रा कर चुका हूं और ब्राह्मण भी हूं। आप कह रहे हैं वाह, बात सही है। सच घटना मैं बताना चाहता हूं कि एक बार हम और एक हमारे मित्र कवि पंडित धर्मशील चतुर्वेदी दिल्ली कवि सम्मेलन में गए हुए थे। वहां कवि सम्मेलन से जैसे ही हम लोग लौटे, रास्ते में दोनों आदमी का किसी पॉकेट मार ने मार दिया। अब उन्होंने कहा कि सांड। मैंने कहा क्या है? कह लगता है शनिचर काम कर गया। मैंने कहा आपके ऊपर तो शनिचर था, हमारे ऊपर तो बृहस्पति की महादशा थी, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये हम लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक एक मुनीब टाइप आदमी मिला। उसने कहा कि आप लोग ज्योतिषी हैं क्या? हम लोगों को दिमाग में आया कि आज काम बन सकता है, क्योंकि जेब खाली है, कुछ न कुछ होने। हाँ, अरे काशी के रहने वाले हैं हम लोग, जो कह देते हैं वही होता है। कह चलिए हमारे एक सेठ जी हैं झुंझुन वाला, जिनको 12 वर्ष हो गया, कोई पुत्र नहीं है। हम लोग बंधुओं गए तो पति पत्नी दोनों साक्षात दंडवत करके प्रणाम किया। कहा गुरुदेव सब कुछ है, केवल पुत्र नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 24 घंटे में एक बार जबान पर सरस्वती विराजमान होती है। यह सच घटना है, कोई नई बात नहीं है, सब विद्वान लोग बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या करना होगा? हमने कहा कि आप 1100 रुपया हम लोगों को दे दीजिए। कहे आप क्या करेंगे? कहे आपके नाम से मैं काशी में एक दीपक जला दूंगा। अब जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक आपके आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहेंगी। ये बात आई गई और समाप्त हो गई। अरुण भाई बैठे हैं, हमारे अनुज हैं। कुछ दिन पहले वहां दिवंगत हास्य रस के कवियों का कवि सम्मेलन था। जैसे ही हम लोग दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे तैसे ही वो मिल गया। कहिए चलिए सेठ जी आपको पूछ रहे हैं। अब हम लोगों का हाथ पांव लगा फूलने की, अरे अब कैसे 1100 रुपया देंगे? अभी तो कवि सम्मेलन भी नहीं किया है, कहां से पैसा देंगे? लेकिन पूछा हमने कि यार कितना है? कहा 600-700 हमारे पास है। हमने कहा चलो किसी तरीके दे के निपटाया जाए। बंधुओं जैसे ही हम गए तो सेठानी ने साक्षात दंडवत किया। मैं और देखा कि 4-5 बच्चे आंगन में किलकारियां मार रहे हैं। मैंने पूछा कि सेठ जी कहां गए हैं? उन्होंने कहा बनारस। मैंने कहा किस लिए? कहे दीपक बुझाने के लिए। बड़े दिनों के बाद है। 24 घंटे में एक बार जबान पर सरस्वती विराजमान होती है और जो कह देते हैं हम लोग वो सब सही हो जाता है। बहुत अच्छे। तो आपने देखा कि काशी
का रहने वाला हूं। अभी सांड में बहुत जान है। बंधुओं, सांड साढ़े रहता है, वो बैल नहीं हो सकता। ये सच बात है, मैं सही बात कह रहा हूं। बैल दूसरा होता है साढ़। सन 1962 में वीर रस के रसावतार पंडित श्याम नारायण पांडे ने मेरा डील डौल देख के, मैं इस वक्त 70वां वर्ष पार करने वाला हूं बंधुओं। क्या बात है। इस आपकी और त्वचा से काशी का रहने वाला हूं, बाबा भोलेनाथ की नगरी का रहने वाला हूं। परिचय दे रहा हूं अपना। सोबर बाद में गोबर। सुनिए कि और नगरों में देव किंतु यहां महादेव, और नगरों में देव किंतु यहां महादेव, इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है। आनंद बन यह महाशमशान भूमि, सभी यहाँ अपने हैं कोई न पराया है। माई अन्नपूर्णा परोसती खिलाती जहां, योगी और फक्कड़ों पे चलती न माया है। रहे शिव नंगा जहां बहती है गंगा, यहाँ साण जैसा कभी आज यहाँ चला आया है। साण जैसा कभी आज। क्या बात है बंधुओं, बहुत अच्छे। ये था सोबर परिचय। और सांड का स्वभाव होता है फुरपेटना, फुनकारना, सींगों पे उछालना और अंत में गोबर कर देना। लेकिन हमारा गोबर भी पवित्र माना जाता है। आप जानते हैं गऊ के गोबर से शुभ माना जाता है, गोबर गणेश बनाए जाते हैं। तो बड़े बड़े लोगों से है भूल होती, बड़े बड़े लोगों से है भूल होती। मैं तो एक पशु हूं ये बात मान लीजिए, और मैं कोई गलती अगर यहाँ कर जाऊं हाथ जोड़ता हूं मत डंडे तान लीजिए। आप भी सजग रहें, हम भी सजग रहें, मेरे पर आप एक एहसान कीजिए। भूल कर साढ़े यहाँ काशी जी से आ गया है, आप लोग गाय सब वाले बांध दीजिए। वाह 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 वाह, क्या बात है। आपने इसका अर्थ गलत लगाया। बहुत अच्छे। आपने इसका अर्थ गलत लगाया। सांड का अर्थ होता है ताकतवर, और गाय का अर्थ होता है कमजोर, अबला, हमारी मां बहन बेटियां। ये बात मैं आगरा में सुना रहा था। वहां इत्तेफाक से मायावती बैठी थी। जब मैंने कहा कि अबला यानी हमारी मां बहन बेटियां महिलाओं को कहते हैं, वो उठ के खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, अरे सांड, तुमने महिलाओं को अबला कैसे कह दिया? मैंने कहा, देवी जी भाषण और दिया और चली गई। तो सब लोग जानते हैं कि सांड किसी का उधार नहीं रखता। कहे सांड जी दोबारा जब हमें बुलाया गया तो कहे मायावती कह के गई है, कुछ कहेंगे नहीं? हमने कहा जरूर कहेंगे भाई। तो मैंने क्या कहा सुनिए, कि सांड है सबल और गाय अबला का रूप, दुखी आज देश बीच नारियां है पद्मिनी। शंखिनी भी आप नहीं, चित्रणी भी आप नहीं, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है जैसे लंकिनी, थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है जैसे लंकिनी। शाकिनी नहीं है आप, डाकिनी नहीं है आप, शाकिनी पिशाचनी न मंकिनी न डंकिनी। मैंने तो ये बात औरतों के वास्ते कही थी, आप काहे दुखी हुई, आप तो है हस्तिनी। भला आपके दुखी हो, मैंने आपके लिए ही रही थी।